आदत थी तो वो ठन करते आवाज आई, आवाज आई तो देखा वहाँ पे जो है धन है, मोहरे है। तो लेकिन अब उसने विचार किया कि अब मैं इसको कहाँ हूँ, लेकिन तो भी उसको उठाना तो पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। यहाँ छोड़ेंगे तो कोई भी दूसरा लेके चला जाएगा। यानी मनुष्य को जो है ये होता है कि भाई दूसरा ले जाएगा, उसे तो नहीं लेके जाओ तो अच्छा है, तो उसने उठा लिया। निपटने के बाद में जो है वहाँ से धोती के पल्ले में, क्योंकि बैग वगैरह तो था नहीं, कोई थैला वगैरह तो था नहीं, है ना, तो धोती का पल्ला, धोती बांधते थे, तो धोती के पल्ले में उसने क्या कर लिया, वो सब मोरे। अब उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है, साथ में मिट्टी जमी हुई है उसके ऊपर, क्योंकि जमीन के अंदर डटी हुई थी, कोई घड़ा वगैरह नहीं था, जमीन में डटी हुई थी, तो उसमें मट्टी लगी हुई है, तो मट्टी का भी वजन उसमें था। तो कहीं उसको डर था कि कहीं जो है ये धोती फट नहीं जाए, नहीं तो उसमें क्या हो जाएगा कि गिर जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो बीच में पानी का जलाशय था, पानी का स्थान था, तो वहाँ पे उसने विचार किया कि इस मोरों को क्या करूँ, मट्टी लगी हुई है तो धो लेता हूँ, जिससे साफ भी हो जाएगा और वजन भी, मिट्टी निकल जाएगी, वजन कम हो जाएगा। तो ऐसा सोच करके जो है उसने वो धोने के लिए बैठा। अब वो धोती का पल्ला ऐसा पकड़ करके पानी से वो क्या कर रहा है, एक हाथ में पल्ला पकड़ रहा है, एक हाथ से वो धो रहा था। कुआं था वो, बावड़ी, पहली जगह बावड़ी होती थी, बावड़ी थी तो गहरी थी वो। अब वहाँ पे जो है वो सेठ जो है वो धो रहा था, धोते धोते वो एकदम हाथ, कभी कभी क्या वजन झटका लगता है ना, तो हाथ में जो होता है चीज, तो वो क्या हो जाती है, तो वो पल्ला छूट गया, और पल्ला छूटा तो सारी मोरे सर करते हुए कहाँ चली गई, तकदीर में मिला था, वहां से लेकर के आया उठा करके, और यहाँ ला करके धो रहा था। धोते हुए क्या हो गई, उसका उसके माइंड के ऊपर इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा, एकदम उसका दिमाग हो गया, और वो बैठ करके रोने लगा। नुकसान हो गया। अब नुकसान हुआ, क्या हुआ, नुकसान हुआ, उसका कुछ नुकसान हुआ, जो उसको मिला उसका नुकसान हुआ, जो मिला, लेकिन उसका तो नुकसान नहीं हुआ था, उसका तो एक पैसा भी नहीं गया था, है ना। लेकिन अब वो रो रहा है, रोते हुए जो है बोलता है, धोता गई जी, धोता गई, धोता गई जी, धोता गई। क्या और बैठ गया बावड़ी के किनारे के ऊपर आकर के, और वो रो रहा है, और बस एक ही रट लगा रहा है, माला फेर रहा है वो, तो धोता गई जी, धोता गई, धोता गई जी। वहाँ जो दूसरे अड़ोस पड़ोस वाले लोग वो आए, बोले सेठ क्या बात है, वो तो कुछ जवाब ही नहीं दे, बस धोता गई जी, धोता गई, धोता गई जी, धोता गई। लोगों ने देखा, चलो घर चलो, तो वो कुछ भी उठे नहीं वहां से। तो उसके बेटों को, भाइयों को जाकर के जो है उन लोगों ने खबर दी कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई जो है वहाँ पे बावड़ी के पास में बैठ करके जो है माला फेर रहे हैं जाप कर रहे हैं। किसका जाप कर रहे हैं, धोता गई जी, धोता गई। तो वो सब जने आए परिवार वाले, क्या हो गया, भाई जी क्या हुआ, भाई जी क्या हुआ, भाई साहब क्या हुआ, लेकिन भाई साहब तो बस धोता गई जी, धोता गई, धोता गई। विचार किया, कुछ न कुछ बात जरूर है। ऐसा लगता है कि इनको कहीं कोई माल मिला है, और माल मिला है तो वो लेकर के यहाँ आए होंगे धोने के लिए, और ये धोते हुए क्या हो गया, चला गया है, इसलिए। और तो भाई गया, जाकर के अपने तिजोरी में से जो है थोड़े मोरे वो लेकर के लेके आया, है ना, ला करके जो है बताया। तो अब वो तो थोड़ी थी, और वो तो ज्यादा थी, जो पानी में चली गई वो ज्यादा थी। तो वो बोलता है, इतने, उससे ज्यादा थी, इससे ज्यादा थी, क्या है, इससे ज्यादा थी। अब वो है बोला, वो तो ठीक हो गया, वो मोहरे देखी, उसकी तकल ठिकाने आ गई, लेकिन वो पागल हो गया। वो कहता है, यहाँ क्यों धोई, घर लाके धोना था, यहाँ क्यों धोई, घर लाके धोना। कितना जो है धर्म का भी मोह जो होता है वो आदमी को कितना पागल कर देता है। और तकदीर में जो उसके नहीं था,
इसलिए वो क्या है, वो गहरी वो बावड़ी थी। अब कोई तैरने वाला ज़्यादा देर समय अंदर में रह सके वही जा कर के जो तैराक होता है, जो ज़्यादा समय पानी में रह सके, नहीं तो थोड़ी देर में ऑक्सीजन अंदर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, राम नाम सिद्ध हो जाएगा। उत्तम चंद जी, अच्छा सर, हाँ, कटारिया मुंबई के हैं, चेन्नई। तो वो बहुत जो है, यानी तकदीर में जो होता है तो अपने आप प्राप्त हो जाता है, और तकदीर में अगर नहीं होता है तो आप कुछ भी कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो तो भी वो मिलने वाला नहीं है। जितना हमारी तकदीर में होगा उतना ही प्राप्त होगा, क्योंकि जितना कहते हैं कि बर्तन कितना बड़ा है हमारे पास में, 1 शेर का बर्तन है कि 5 शेर का है कि 2 शेर का है, तो उसमें उतना ही आएगा। 1 शेर के बर्तन में 2 शेर आप डालने की कोशिश करोगे तो आएगा क्या? नहीं आएगा। कितना आएगा? 1 शेर ही आएगा। तो इसी तरह से हमारे तकदीर के अंदर जो अगर लिखा हुआ है तो वह प्राप्त हो जाता है, नहीं लिखा होता है तो हाथ में आया हुआ भी चला जाता है। पुण्य का उदय होता है तो मिट्टी भी सोना बन जाती है और पुण्य क्षीण हो जाते हैं। पाप कर्म का उदय होता है, अशुभ कर्म के उदय से हाथ में लिया हुआ सोना भी मिट्टी बन जाता है। हाथ में सोना है, जवेरात है, हीरा है तो हीरा भी कंकर बन जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये सब होता है पुण्य से। तो पुण्य का जो है, जो भाग्यशाली होते हैं तो उनको सब कुछ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भगवान महावीर स्वामी के सामने बद्रीनंदी कुमार ने जो है श्रावण के 12 व्रत लिए और उनका जो है अच्छी तरह से कि मेरे भाग्य से पूर्व जन्म में मैंने पुण्य बांधी, जिसके वजह से मुझे यहाँ पे सुख संपत्ति वैभव सब कुछ मिल गया, परंतु वो कोई महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात यह है कि मुझे धर्म मिला, मुझे प्रभु का शरण मिला, प्रभु का संपर्क हुआ, सत्संग मिला, मैं भाग्यशाली हुआ। सत्संग में क्या, सत्संग की महिमा बड़ी क्या है। मैं सत्संग की वीणा बजने दो, सत्संग की वीणा बजने, मोए मधुर मधुर धुन सुनने दो, मोए मधुर मधुर धुन सुनने दो, मोए सत्संग की वीणा बजने। सत्संग की वीणा जहाँ पे बजती है, सत्संग में जहाँ मिलता है, संतों का समागम मिलता है, अनंत पुण्यवानी से, पुण्य के उदय से बड़ा भाग्य खिलता है, तब जाकर के सत्संग मिलता है, संतों का समागम मिलता है, संपर्क होता है। वरना पास में होते हुए भी जो है बिना पुण्य के लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो ऐसी जो है यहाँ पे बद्रीनंदी कुमार श्रावक के व्रतों का अच्छी तरह से पालन कर रहा था। इधर गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, सुभाव कुमार के लिए जैसे पूछा था वैसे ही भगवान से, प्रभु से गौतम स्वामी परीक्षा करते हैं कि प्रभु ये बद्रीनंदी कुमार ये बहुत ही प्रिय लग रहा है, बहुत सुंदर है और मन को लुभाने वाला, मन को मोहित करने वाला, मनमोहक है, कांत है, प्रिय है, शांत है। जो उपमाएं पहले अध्ययन के अंदर दी गई थी वही बातें यहाँ पे जो है भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने पूछा है। तब भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि क्योंकि पूछा कि इन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य उपार्जन किया, क्या इन्होंने धर्म किया, क्या इन्होंने करनी की कि जिसके कारण जो इनको सारी ये सुख साहिबी मिली है, वैभव मिला है, राज का सुख मिला है और साथ में शरीर का सुख भी। क्योंकि धन वैभव ये तो बाद में है, पहले है सात सुख है। सात सुख में सबसे पहले क्या है, निरोगी काया है ना, वो फिर माया, दूसरा वो है घर में माया, वो माया यानी धन संपत्ति, वो बाद में आता है। पहला नंबर आता है शरीर क्या होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए। धन संपत्ति मिल गई लेकिन जो है वो उसका उपभोग नहीं कर सकते। देह मिली देवोसी सुंदर रोग न छोड़े लार, देह मिली देवोसी सुंदर रोग न छोड़े लार,
करोड़पतिया ने खाता देखा, पालक की सब्जी लूखो आर क्या मनुष्य जो है शरीर इतना निरोगी शरीर मिलना ये अनंत पुण्यवानी के उदय होता है। कई लोग आज भी ऐसे हैं कि जिंदगी के अंदर कभी एक गोली भी नहीं खाई, 80 साल की उम्र हो गई लेकिन डॉक्टर के पास में कभी बीमार नहीं हुए, कभी गए नहीं, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से अपने शरीर का क्या किया है, संचालन किया है, शरीर की देखभाल की है, शरीर को जो है ज़्यादा बीमार नहीं होने दिया। और अगर हो जाए तो घर की चीज़ें जो है उपयोग में ले लेते हैं। हमारे घर में ही दवाखाना है, रसोड़े के अंदर क्या है, चौके के अंदर ही हमारे इतनी प्रकार की चीज़ें वो है, उसका हम जो है उपयोग करके जो है अपने घर की ही दवाई से अपन बीमारी को क्या कर सकते हैं। जो डॉक्टर जो है ना हजारों रुपया लेकर के फीस वगैरह लेकर के और दवाइयाँ लेकर के भी जो है हम बीमारी दूर नहीं कर पाते हैं, वो घर की दवाइयों से है ना, हल्दी है, जीरा है, सब चीज़ें काम आती है ना, हींग है, अजवाइन है, अलसी है, ये दालें हैं, गेहूँ है ना, हर चीज कोई भी धान्य अनाज वगैरह किराने का सामान वगैरह कोई भी बेकार चीज नहीं है। मेथी है, सब चीजें क्या आती है दवाई के उपयोग में। जितने आयुर्वेदिक दवाई जो होती है वो सब जड़ी बूटियों की होती है, और ये अंग्रेजी दवाइयाँ भी है, कैप्सूल वगैरह है, जो मेडिसिन वगैरह है, उसके अंदर में भी ये सारी चीजें मिली हुई होती है। क्या सारी चीजें ये है कि उसके ऊपर थोड़ा जो है वो केमिकल वगैरह से थोड़ा अच्छी कर देते हैं, थोड़ा पावर बना देते हैं, जिससे जल्दी अंग्रेजी दवाई क्या होता है कि जल्दी आदमी बीमारी क्या कर देता है, बुखार आया घर में गोली दिया या इंजेक्शन दिया, जल्दी बुखार क्या हो जाएगा। लेकिन वो जड़ से खत्म नहीं होगा, जड़ से बीमारी समाप्त नहीं होगी, लेकिन आयुर्वेदिक में टाइम लगेगा धीरे, लेकिन वो पहले जड़ से खत्म करेगा। ये अंग्रेजी दवाई ऊपर से खत्म कर दी है और आयुर्वेदिक, लेकिन कई लोग जो है ना आयुर्वेदिक दवाई उपयोग नहीं करते हैं, क्या लेते हैं वो डॉक्टर के पास, एक डॉक्टर से है ना दवाई। तो इसलिए यहाँ पे जो है यानी पुण्यवानी से निरोगी शरीर मिलना, शरीर में कोई भी रोग नहीं होना। एक गोली भी, जैसे कि आप देखो मरुदेवी माता ने 1 करोड़ पूर्व का आयुष्य भोगा, कितना 1 करोड़ पूर्व, यानी इसके अंदर करोड़ों वर्ष हो जाते हैं, अरबों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन कभी उनका सिर दर्द नहीं हुआ, कभी पेट नहीं दुखा, कभी घुटना कमर नहीं दुखा। आज तो हमारे जो है क्या है छोटी उम्र में जो है भाई घुटने दर्द कर रहे हैं, बैक पेन हो गया, कमर दर्द है, सिर दर्द हो रहा है, पेट दुख रहा है, यानी कुछ न कुछ क्या है के पाँव तक बीमार है। चोटी से लगा करके एड़ी तक पूरे शरीर के अंदर जो है हमारे रोग, क्योंकि मैंने कहा था कि हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोह हैं। कितने? 3.5 करोड़ रोह हैं, और एक एक रोह के अंदर 2.25 बीमारी है। कितनी? 2.25 बीमारी है हमारे शरीर के अंदर। ये तो जो है हमारी पुण्यवानी है कि एक साथ में इतनी सारी बीमारियां एक साथ में प्रकट नहीं होती है। एक 5-10 बीमारी भी अगर हमारे शरीर में आ जाती है तो हमें परेशान, एक बीमारी आ गई तो भी परेशान हो जाते हैं। ऐसा भी किडनी खराब हो गई, कैंसर हो गया है, या जो है ब्लड प्रेशर है, शुगर है ना। तो एक बीमारी भी आती है तो हमको क्या कर देती बोलो, वो खुद भी परेशान होते और परिवार को भी सभी परेशान हो जाते हैं, है ना। वो बीमारी के इलाज के लिए हर एक दवाखाने में चक्कर लगाने पड़ते हैं। कौन अच्छा डॉक्टर है, कौन वहाँ पर दवाई हुई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ तो दूसरे डॉक्टर को बदलो, तो ढूंढना पड़ता है, जाना पड़ता है, उसके पीछे भागना पड़ता है। तो ये सब जो है यानी एक एक बीमारी हमारे शरीर में आती है तो उससे हम परेशान हो जाते हैं। तो सारी की सारी कितने 2.25 3.5 करोड़ रोग में 2.25 बीमारी, तो कितने हो जाते हैं? 5.5 से 100 से ऊपर
100 करोड़ से ऊपर हो गया। 100 नहीं, 3 करोड़, लेकिन 3.5 करोड़ रो है, उसमें 2.25 3.5 को 2.25 से गुणा कर लेंगे तो कितना होगा? 6 करोड़ तक। 5.5, 5.5, 5.5 जो है बीमारी है ना, और उस बीमारी को मिटाने के लिए 2.25 तो दवाई है, दवाई की भी कमी नहीं है। एक एक बीमारी को मिटाने के लिए 2.25 दवाई है, इतना सब कुछ है। तो इसलिए, लेकिन अगर शरीर निरोग रहता है, निरोग कब रहता है कि हम खाने पीने में ध्यान रखें, जो स्वास्थ्यकारी चीज है, जो हमारे शरीर को उपयुक्त होता है, और मौसम के अनुसार किस मौसम के अंदर किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, वो जो है अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर में रोग ज़्यादा पनपेगा नहीं। परंतु आजकल क्या होता है कि मौसम कैसा आ गई है ना, और मौसम के अनुसार हम चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं, दूसरी सब अच्छी जो भी स्वादिष्ट चीज़ लगती है सबको हम खाना है ना, खाना अच्छा लगता है, तो ये सारी बीमारियां इसी तरह से होती है। और फिर हम जो है बाजार की चीज़ें खाते हैं तो उसमें भी वो बीमारियां, क्योंकि वो बाजार में जो बनती है, जो वो ठेले के ऊपर जाके खाते हैं ना बाहर रात को, वो पानी पूरी, भेलपुरी, पाव भाजी, वो ठेला लेकर के खड़ा रहता है रोड के ऊपर, वड़ा पाव जो है खाते हैं जाकर के। अब वहाँ पे जो है कितने जीव जंतु लाइट के अंदर रात के समय वहाँ पे खड़े खड़े खाते हैं, और वहाँ पे जो चीजें बनती है, अब कितने कीड़े मकोड़े जो लाइट के ऊपर से जो है लाइट के नीचे वो खड़ा रहता है ठेले, तो कितने उसके अंदर जो है क्या होता है बोलो, गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? टेस्ट आता है वो टेस्ट आता है। तो हमारा पहले तो अहिंसा धर्म भी खत्म होता है, और साथ में हमारे जो है बीमारियां भी पैदा होती है। हम हाथे करके पैसा दे करके बीमारी मोल लेते हैं, क्या? हाँ, पैसा दे के बीमारी मोल लेते हैं। घर में बना करके खाओ ना, अच्छा बनाओ, बढ़िया बनाओ। घर में क्या नहीं बनाना नहीं आता, घर में अच्छे बनाओ, वो घर में टेस्ट नहीं होता। बाहर नहीं खाते थे, बीमारी भी नहीं आती थी, सब घर पे एक से एक बढ़ के पकवान खाते थे। हाँ, तो इसलिए कहते हैं शरीर निरोग होना चाहिए। तो ये तो सब पुण्यवानी से शरीर भी निरोगता प्राप्त हो सकती है, लेकिन साथ में धर्म की प्राप्ति होना, ये अनंत पुण्यवानी का उदय होता है तो धर्म की प्राप्ति होती है। तो इसलिए यहाँ पे गौतम स्वामी जो है पूछ रहे हैं कि प्रभु, ये भद्रनंदी कुमार को जो है इतना सुख वैभव मिला, ये किस पुण्य से जो है प्राप्त हुआ है? तो भगवान कहते हैं कि पूर्व जन्म सुनाते हैं कि महाविद्य क्षेत्र के अंतर्गत में पुंडरीकिनी नाम की नगरी थी, और वहाँ पे विजय नामक कुमार था। उसके द्वारा युगबाहु तीर्थंकर को, उस विजय कुमार राजकुमार ने युगबाहु तीर्थंकर भगवान को जो है प्रतिलाभित किया, यानी दान दिया, सुपात्र दान दिया। सुपात्र दान दे करके वहाँ पे मनुष्य आयुष्य का बंध बांधा है, और यहाँ पे ये भद्रनंदी कुमार के रूप में आकर के जन्म लिया। ये सब सुभाव कुमार की तरह ही समझ लेना। सुभाव कुमार का जिस तरह से वर्णन किया था, उसी तरह से यहाँ पे भगवान महावीर स्वामी ने भद्रनंदी कुमार का भी वर्णन किया है कि पुण्यवानी से, सुपात्र दान देने से, दान धर्म के प्रकार से जो है इन्होंने ये यहाँ पे शुभ वैभव मिला है, शरीर की सुख संपदा मिली है, सबको लोकप्रिय हो रहा है, सबको प्रिय लग रहा है। तो गौतम स्वामी ने पूछा कि प्रभु, ये आप ग्रस्त जीवन त्याग करके आपके पास में दीक्षित होंगे, दीक्षा लेंगे? भगवान ने कहा हाँ हाँ गौतम, ये दीक्षा लेंगे, समय आने पर दीक्षा अवश्य लेंगे। और फिर यहाँ से जो आयुष्य पूर्ण करके महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होकर के ये सिद्ध बुद्ध मुक्त निरंजन निराकार हो जाएंगे, अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। जिस तरह से सुभाव कुमार का वर्णन किया गया था, उसी तरह से यहाँ पे वर्णन किया है कि सभी दुखों का अंत करके ये यहाँ पे दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तीसरे अध्याय के अंदर जो है बताते हैं, तत्सस्य उखे वो वीरपुरम नयरम मनोरम उद्यानम वीर कर्णम मितेराया श्री देवी सुजय कुमारे
वल सिरिपामुखरणम पंचसय कनगानम पाणिगहनम स्वामी समोसरणम भो भो पूछा उसु यारे नय रे उसुप दत्ते गावे उप दत्ते अणगारे पड़े लाभिये मानुषाय निबद्धे यह उपन्ने जाव महाविदेवा से सिद्धयि बुद्धयि मुच्चयि परिवाह्य सव दुखण मंतम काह्य निक्षेपो। सुग्रमा स्वामी ने कहा कि जम्बू वीर तीसरे अध्ययन के अंदर, क्योंकि जम्बू स्वामी पूछ रहे हैं तो इसलिए तीसरे 2 अध्ययन का वर्णन सुना है। अब तीसरे अध्ययन के अंदर किसका वर्णन किया गया है उसके विषय में पूछा है जम्बू स्वामी ने। तो सुग्रमा स्वामी कह रहे कि जम्बू वीरपुर नामक नगर था, वहाँ पे मनोरम नाम का उद्यान बगीचा था। वहाँ के राजा वीर कृष्ण मित्र राज करते थे। उनके श्रीदेवी नामक जो है रानी थी। सुजात नामक उनके पुत्र होता है। सुबह कुमार की तरह ही माता ने, रानी ने सपना देखा और सपना देख करके पुत्र को जन्म दिया है। उसी तरह से उसका जन्मोत्सव वगैरह मनाया गया, पढ़ लिख करके होशियार हुआ और उसे युवराज बनाया गया। उसके 500 कन्याओं के साथ में विवाह हुआ और इस बच्चे का नाम सुजात कुमार, सुजात नाम रखा गया है तीसरे अध्ययन के अंदर। श्रवण भगवान महावीर स्वामी का वहाँ पे पदार्पण हुआ, उनके प्रवचन सुने, प्रवचन सुनकर के जीवन की सार्थकता, त्याग के, धर्महीन पशु भी समाना। मनुष्य जो है धर्महीन जो होता है वह पशु के समान है, जानवर के समान है। क्योंकि मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है, क्या फर्क है? तपस्या आप कर नहीं सकता, धर्म नहीं कर सकता था। यही ज्ञान का फर्क होता है, विवेक का फर्क होता है। मनुष्य में और पशु में खाने पीने में वो भी खाता पीता है, आप भी खाते पीते हैं, कोई फर्क नहीं है। यह है कि आप पका करके खाते हैं, उसको सिजा करके खाते हैं, कच्चा धान नहीं खाते हैं। और जो धान वगैरह होता है, कुछ चीज़ें जो होती है जो ज़मीन में पैदा होती है तो वो ऊपर की चीज़ें आप खाते हो तो नीचे की वो खाता है। और कुछ चीज़ें जो ज़मीन में पैदा होती है तो वो जो है नीचे वाली चीज़ आप खाते हो तो ऊपर की वो खाता है। एक ही चीज़ में से 2 चीज़ें होती है तो वो आप भी खाते हो, वो भी खाता है। फर्क इतना ही कि आप उसको पका करके उसके साथ में रोटी बना करके, रोटी बनाई है तो साथ में सब्जी वगैरह लगा करके दाल वगैरह के साथ में खाते हो, है ना। और पशु जो है वो दाल रोटी को लगा के खाता है क्या? ऐसी रोटी दी ऐसी खा लेगा, घास सूखा घास सूखा घास में खा लेगा। अपने को सूखा घास खिलाओ तो है खा नहीं सकते, है ना, चबा ही नहीं सकते अपन। लेकिन पशु जानवर जो है क्या करता है, वो घास भी खा लेता है। तो वो जो चीज़ें अपन नहीं खा सकते हैं वो चीज़ें वो खा लेता है। तो ये सब जो है पुण्यवानी से प्राप्त होता है। ये खाना पीना मौसों की सामग्रियाँ वगैरह सब भाग्य का उदय होता है तो सब कुछ प्राप्त होता है। तो सुजात कुमार को जो है बहुत अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे थे और ऐसे समय के अंदर जो है भगवान महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ, धर्मोपदेश सुना और श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए। कि जीवन के अंदर भगवान ने कहा कि पशु में और मनुष्य में बोल रहा था क्या फर्क है, वो भी खाता है, आप भी खाते हो, आप भी सोते हो, वो भी सोता है, वो भी नींद लेता है। सारे जितने भी पशु जानवर वगैरह है ना वो भी क्या लेते हैं, उनको नींद नहीं आती क्या? हर जीव को नींद आती है, हर जीव सोता है ना। और खाना और सोना सब कुछ है। आपका परिवार है, उसका भी परिवार है, क्या उसके बाल बच्चे नहीं है ना। सभी के क्या है, सभी जितने भी पशु पक्षी जानवर है तिरंच सबके क्या है, एक कीड़ी के कितने कीड़ियाँ हो जाती है, कितने अंडे वो देती है, सैकड़ों जो है। एक बार एक कीड़ी का बिल चालू हो जाता है तो फिर वहाँ पे सैकड़ों हजारों चींटियाँ, कितना परिवार होता है। तो इसलिए परिवार आपका है तो उनका भी परिवार है, सब कुछ है। सुख की सामग्रियाँ आपके पास में है तो उसके पास में भी है। कई जानवर पशु जो है इतने उस सुख में रहते हैं, बढ़िया डंडक की गादी के ऊपर सोते हैं। आदमी को फटी हुई चटाई भी जो है वो नहीं मिलती है। कभी कभी पुण्यहीन आदमी व्यक्ति होता है तो उसको सोने के लिए चटाई भी
और पुण्य होता है तो पशु जानवर के रूप में भी जो है ऐसे कुत्ते हैं कि जो डंडम की गाड़ी के ऊपर सोते हैं, सोने का पलंग है सोने के लिए है? उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, केक हाँ एसी में सोते हैं। वो एसी नहीं हो तो वो भी सोते नहीं है। हाँ पुनवानी है, त्रिचयोनी में आ गया, लेकिन पुनवानी से जो है उसको सब चीजों की प्राप्ति भी होती है, प्यार भी मिलता है उसको, अच्छे अच्छे लोगों एक प्रदर्शनी हुई थी नवनीत, जो एक डाइजेस्ट पेपर 15 दिन में निकलता है, महीने में 2 पत्रिका निकलती है। वर्षों पहले करीब 50-60 साल पहले की पत्रिका में जो है छपा था, एक कुत्तों की प्रदर्शनी लगी थी और मेला लगा था। उसमें घर घर के जो है लोग कुत्ते लेके आए थे, करीब 37 लाख कुत्ते इकट्ठे हुए थे। कितने? 37 लाख फॉरेन में 37 लाख कुत्ते इकट्ठे हुए थे। उसमें एक गिल्डा नाम का कुत्ता जो था वो फर्स्ट नंबर आया उसका। वो गिल्डा नाम का कुत्ता जो है अपने मालिक के साथ हाथ से बनी हुई चाय पीता था। किसकी? कोई दूसरा बना के दे तो वो पीता थी, और वो चाय पीता उस समय उसकी मालकिन गाना गाती थी। क्या गाना गाती? और गाना गाते हुए वो जो है खाता पीता था। और उसमें भी अगर मालकिन मन से गा रही है, दिल से गा रही है, तो वो गाना सुनता, और नहीं तो पंजे से मुंह बंद कर देता, नहीं सुनना मुझे। बिना मन के है ना, इन्हें बिना मन का होता है ना, क्योंकि ना बिना मन को पावड़ो घी गालू के तेल। बिना मन का पावना मेहमान आया है तो अब जो है उसको घी डालेगी, तेल क्या खिलाना बोलो। घी महंगा है ना, तो इसलिए बिना मन का होता है तो ऐसे ही तरका देते हैं, और नहीं तो मनवार करके जो मेहमान को बिठाया जाता है तो अच्छी तरह से उसको क्या करते हैं, खातिरदारी करते हैं, अच्छी तरह से खिलाते हैं। नहीं तो वो एक एक रोटी उतरती हुई लेने के लिए जाएगा, जब वो कब तक थाली लेके बैठा रहेगा है? तो इसलिए बिना मन का पावना होता है तो वो उसमें आशा अभी आ रही है, एक एक रोटी आ रही है, तो एक एक रोटी आदमी खाएगा, कब तक खाएगा? तो उसको क्या करना पड़ता है, ठीक है साहब खा लिए, जिम गया, हाथ धोना, कब तक बैठे रहेंगे, इंतजार करेंगे, और भूख भी मर जाती है। फटाफट सामने आती है रोटी तो खाने का भी मन हो जाता है, और नहीं तो जो है भूख भी क्या हो जाती है, मर जाती है, फिर खाने की इच्छा। तो इसलिए जो है ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये वो गिल्डा नाम का कुत्ता। अच्छा, वो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के वो खाता पीता है, जमीन पे नहीं। किसके ऊपर? जिस तरह से आप बैठते हो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ करके जो है कुर्सी पे बैठ के टेबल पे रख करके आप खाना खाते हैं, वैसे ही वो भी खाता था। उस प्रदर्शनी के अंदर 37 लाख कुत्तों के अंदर उसका फर्स्ट नंबर आया था। तो उसको लोग प्यार करने के लिए टिकट लगा था, पहले 1000 रुपये का टिकट है। उसको जो भी प्यार करना चाहे 1000, तो ज्यादा देर नहीं, 1 मिनट के लिए, इतना 1 मिनट के लिए उसको गोद में लेना, उसको किस करना और छोड़ देना, बस इतना सा उसके लिए 1000 का टिकट। फिर इतने लोग हो गए उसको लाड प्यार करने वाले, कुत्ता घबरा गया, पसीना हो रहा था, तो 5000 का टिकट कर दिया, बाद में 10,000 का किया, 25,000 का किया टिकट। तब भी लोग जो है टूट पड़ रहे थे उसको गोद में लेने के लिए, कि उसको गोद में लेकर के क्या करना, उसको प्यार करना। ये सब क्यों होता है, कैसे होता है? पुण्यवानी उसके अशुभ कर्म के वजह से मनुष्य जन्म उसे प्राप्त नहीं हुआ, पाप कर्म के वजह से उसको त्रिचयोनी में जाना पड़ा। लेकिन वहां पर भी उसकी पुण्यवानी ऐसी है कि जिसके कारण हजारों लोग उसको जो है प्यार करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। और कई जो है आवाज दो तो भी देखने वाले नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सुजात कुमार जो है बहुत ही श्रेष्ठ था, स्वरूपान था, और भगवान उसका पानी ग्रहण हुआ। पानी ग्रहण मतलब शादी है ना, शादी ग्रहण लगना
ग्रहण लगता है ना, जब इस चांद सूरज ग्रहण होता है, चंद्रमा का ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो उसको क्या करना पड़ता है बोलो? ग्रहण होता है तो खाना पीना छोड़ना पड़ता है ना। वैष्णव समाज में रिवाज है, जो भी पानी वगैरह है ना सब धो देते हैं, अन्न वगैरह तो उसमें घास का तिनका जो है घास रखते हैं, खाने पीने के सामान में घास रख देते हैं, वरना जो है वो जब वो ग्रहण जब तक समाप्त नहीं होता है ना तब तो वो खाना पीना नहीं करते हैं। और वो ग्रहण उतरने के बाद में फिर स्नान करने के बाद में फिर वो खाना पीना होता है ना। तो ग्रहण लगता है तो उस समय खाना पीना बंद हो जाता है, लेकिन पानी ग्रहण के अंदर तो खाते भी है और खिलाते भी है, पीते भी है ना। ग्रहण लगा है ना, आपके लगा कि नहीं लगा? ग्रहण लगा अरे तो गया हुआ तुम्हारे फोन आ गया, जाना पड़ा। तो यानी जीवन में जो है ये पाणी ग्रहण यानी विवाह होना, तो 500 कन्याओं के साथ में उसका विवाह हुआ था सुजात कुमार का, और सुख भोग रहा था पांचों इंद्रियों के। ऐसे समय के अंदर प्रभु महावीर का वहां पे पदार्पण हुआ। प्रभु महावीर के दर्शन वंदन करने के लिए वो जाता है और वहां पे उसने श्रावक के 12 व्रत निकाले सुबह कुमार की तरह ही। और उसके विषय के अंदर में भी जो है गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा कि प्रभु ये इसको जो है इतनी धन संपत्ति सुख वैभव है ना, सब कैसे मिला? तो कहते हैं कि इक्षुकार नामक नगर था, वहां पे ऋषभदत्त नामक गाथापति रहता था। पुष्पदंत अनगार को उस गाथापति ने सुपात्र दान दिया। जो तपस्वी मुनिराज आए थे उनको अपने हाथों से आहार पानी बिराया है, और वहां पे मनुष्य आयुष्य का उसने बंध बांधा। वहां से आयुष्य पूर्ण करके यहाँ पे सुजात कुमार के रूप में उत्पन्न हुआ है, और बाद में यहाँ से महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर के सुभाव कुमार की तरह ही जो है ये भी मोक्ष में सब कर्म अपने नष्ट करके सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे। इस तरह से तीसरे अध्ययन का भी वर्णन आपके सामने पूर्ण कर दिया। अब आगे का वर्णन, क्योंकि संक्षिप्त सब एक समान है, सिर्फ नाम, गांव का नाम, माता पिता और उनका नाम अलग अलग है, बाकी सब वर्णन सब एक सरिका ही है। चरित्र के अंदर बताया था रतन कुमार जो है यम घंटा के सामने वहाँ पे स्त्री के वेश में बैठा हुआ है, और यहाँ पे वो कहानियाँ जो है उसको यम घंटा ने कहानी सुनाई कि किस तरह से जो है पुण्य का भाता बांधा, पुण्य उपार्जन किया, जो दान किया, जिसके कारण दान करने से उसके सारे राजकुमारों और राजकुमारी के सारे अशुभ कर्म क्या हो गए? खत्म हो गए। क्योंकि पुण्य का जब उदय होता है तो अशुभ कर्म हमारे क्या हो जाते हैं? क्षय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और आत्मा को जो है सुख संपत्ति की प्राप्ति। तो शुभ कर्म का उदय उनके आ गया, और वह अंधेरी जो काली रात थी है ना, दुख की काली अंधेरी रात, वह उनकी क्या हो गई? समाप्त हो गई, और सब वापस उनको अपने गृह राज्य प्राप्त हो गया। मंत्री ने जैसा कहा था कि मैं पुनः वापस अपने राजकुमारों को राज दिलाऊंगा, वापस उन्हें सुखी करूंगा, तो उसने जो है अपना कहा हुआ वचन क्या किया? पूरा किया, पालन किया, और इस तरह से उनको जो है राज का सुख भोग रहे थे आनंद के साथ में। तो एकाक्षी से कहा कि एकाक्षी यानी एक आंख वाले से कान्हे से कहा कि तुम कह रहे हो कि रतन कुमार के पास में, उनके बाप के पास में जो है हमने एक आंख गिरवी रखी है, और उसने कहा है 500 मोहरे भी तुमने दे दी है, तो ये तुम्हारी 500 मोहरे गई, अब वापस आने वाली नहीं है, और आंख भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वह तो बहाना करेगा कभी मेरे पास बहुत सारी आंखें हैं, तो तुम अपनी क्या करो, उसको वजन तोलना पड़ेगा आंख का, है ना, वजन तोलना पड़ेगा, साइज देखना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं है ना। नहीं तो कौन सी हर किसी की आंख कैसे दे सकते हैं? इसलिए तुम्हारी ये आंख भी निकाल करके दो, तो उसको वजन वगैरह नाप वगैरह करके फिर तुमको तुम्हारी आंख दे देंगे। बोले इतना कहा, वो बुद्धिमान है। बोले ये मत समझो बुद्धि किसी की बपोती नहीं है, किसी में बुद्धि हो सकती है, और महाजन जो होते हैं वह तो बुद्धि का भंडार होता है। महाजन जो होता है ना, होशियार होता है, बढ़िया यानी बनाने वाला। क्या बनिए का मतलब? बनाने वाला। क्या उल्लू?
दूसरों को बनाना, दूसरों को बनाना, उल्लू बनाए हैं, उल्लू बनाए वो नहीं, अपने समान बनाए। बनिया मतलब जो अपने समान उसको जो है वो उठाए, उसको सहयोग दे उसको, और अपनी बुद्धि से जो है अच्छा सत्कार कार्य करे, उसको कहते हैं बनिया, है ना। यहाँ रावण के राज में कोई बनिया नहीं था। रावण का राज क्यों गया? कि वहां पे बनिया नहीं था। और यहाँ भारत के अंदर जो है बनिया है, इसलिए यहाँ का राज्य वापस क्या, अंग्रेजों से वापस राज्य क्या किया, मुगलों से अंग्रेजों से वापस राज्य जो है प्राप्त किया है। तो इसलिए यहाँ पे बनिया है, तो बनिया है बनाने वाला होता है, होशियार होता है। तो इतने तो वार्तालाप चल रहा था, और इतने में वो अब आ गया तीसरा, कौन, वो मालाकार, माला पहना ही ना, है ना, फूलों की माला रतन कुमार को माला दी थी, और रतन कुमार ने कहा था कि तुम मेरे इस ठिकाने पे आना, मैं तुझे खुश कर दूंगा। तो वो आ गया, वो यमघंटा के पास में आया है, बहुत खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। यमघंटा ने पूछा आज क्या बात है, इतनी खुशी तेरे चेहरे पर क्यों झलक रही है, इतनी प्रसन्नता कैसे है? अरे बोले नई सूचना लेके आया हूँ। बोले क्या सूचना लाया हूँ? कि एक परदेशी आया है, व्यापारी परदेशी आया है, और उसने जो है मुझे कहा है कि मैं, क्योंकि मैंने उसे माला पहनाई है, क्या मैंने उसे माला पहनाई है, तब उसने कहा कि तुम मेरे ठिकाने पर आना, मैं तुझे क्या करूँगा, खुश कर दूंगा। तो अब मैं खुश कब होऊंगा? जब मेरे मन लायक चीज मिलेगी तो खुश होऊंगा, बाकी कुछ तो होने वाला ऐसे कुछ, और कुछ खुश करने का उन्होंने वादा किया है। बोले पागल है, खुश कर दूंगा, एक उससे तू खुश हो गया है? अरे वो बहुत होशियार है, वो तुझे जो ऐसी टरका देगा, तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बोले नहीं, मैं जो कहूँगा मैं तभी खुश होऊंगा, मैं उसके जो 7 जहाज लेकर के आया है, क्या कितने 7 जहाज लेकर के आया है, वो मैं कहूँगा मुझे 7 जहाज दे दो तो मैं खुश होऊंगा, नहीं तो मैं खुश होने वाला नहीं हूँ। मुंह चला के बैठ जाऊंगा, है ना, खुश नहीं होऊंगा। तो क्योंकि उसने वादा किया है कि तुझे खुश करूंगा, तो मुझे खुश, मैं तभी खुश होऊंगा कि मुझे 7 जहाज मिलेंगे, तभी मैं खुश होऊंगा। उन्होंने यमघंटा ने कहा ऐसा कभी होने वाला नहीं है, वो बुद्धि का वरदान है। वणिक को कुदरत ने, कुदरत की शिक्षा मिली हुई है, कुदरत से बुद्धि मिली हुई है, और वे बुद्धिमान कितने होते हैं इसका तुझे जो है कुछ भी अंदाज अभी नहीं है, लेकिन जब तुझे अंदाज होगा तब तुझे पता चलेगा। अब यमघंटा और क्या कहेगी आगे उस मालाकार को, क्योंकि अभी वो तीसरा है, फिर चौथे वो समुद्र की लहरें कितने है ना, समुद्र में पानी कितना है, लहरें कितनी है, तो वो उसका भी वन आएगा। तो इस तरह से जो है बुद्धि का खेल चल रहा है, वो आगे क्या होता है सुनने से पता चलेगा। आज हमारे बीच में चेन्नई से जो है उत्तम सिंह जी कटारिया, चातुर्मास में वहाँ 2016 में चातुर्मास था, आपके घर में मास का, आपके पुत्र वधू ने मास क्रमण किया था, उसका उत्सव वगैरह बहुत जोरदार जो है वहाँ पे मनाया गया था एयरपोर्ट के सामने। अभी प्रवीण अटेगरे, प्रवीण अच्छा, तो आपके घर में तपस्या भी होती है, सेवा भी करते हैं, और बहुत जो है दान भी करते हैं, सहयोग पे संस्था में भी सहयोग किया है, वो निर्माण के अंदर बहुत अच्छे हैं। आपका गृह प्रवेश, घर मकान का जो प्रवेश हुआ उस समय भी मुझे बुलाया गया था 2016 के 17 में, जनवरी महीने में 17 के अंदर जो है जनवरी महीने में दीक्षा दिन भी मनाया, तो वहाँ पे बहुत अच्छा। आज किताई परसों मदन जी आए थे, मदन जी मुथा के गए। परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ पधारे सभी महानुभावों का श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर शिवनगर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है।
जैसे कि हम सभी को ज्ञात है 15 सितंबर आने वाले रविवार को विजयनगर संघ के तत्वाधान में यहाँ जो नवनिर्मित मेवाड़ पैलेस बन रहा है वहाँ परम पूज्य वेनी चंद जी महाराज साहब के अभिग्रह पूर्ति दिवस मनाया जाएगा। गुरुदेव भी वहाँ पधारेंगे। विजयनगर संघ से विनती आई थी कि गुरुदेव की पावनकारी निश्रा भी उन्हें प्राप्त हो, तो गुरुदेव ने भी स्वीकृति प्रदान की। आने वाले रविवार को 15 सितंबर 2024 को गुरुदेव वहाँ रहेंगे और परम पूज्य गुरुदेव वेनी चंद जी महाराज साहब का अभिग्रह पूर्ति दिवस वहाँ मनाया जाएगा। तो इसके उपलक्ष्य में विजयनगर संघ द्वारा हमारे संघ के पदाधिकारियों को एक आमंत्रण आया है कि हम भोजन में पुरस्कारी की सेवा अवश्य दें। यहाँ पास में होने के कारण सभी महानुभावों से निवेदन कि इसमें हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। और जैसे कि हमने गत 1.5-2 महीनों से जो आध्यात्मिक चातुर्मास के दरमियान एकजुटता की एक छाप छोड़ी है, ये एकजुटता वहाँ अवश्य दिखाए। और अगर चाहते हैं तो हम 2 काउंटर भी ले सकते हैं, पुरुषों का काउंटर और महिलाओं का काउंटर। तो सभी महानुभावों से निवेदन जो भी पुरस्कारी में सेवा देना चाहते हैं वे हमारे संघ के मंत्री राकेश जी दलाल के पास अपना नाम अवश्य लिखाए, क्योंकि वो पर्याप्त नाम आने के पश्चात ही हम उन्हें सूचना दे सकते हैं और काउंटर ले सकते हैं। क्योंकि 2-4 नाम अगर आ जाए तो हम वहाँ सूचना दे दें कि हमें एक तो लेना ही है। एक तो पुरुषों का तो है ही, महिलाओं से भी निवेदन कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना नाम लिखाए और पुरस्कारी में सेवा अवश्य दे। बाहर से पधारे हुए महानुभावों के लिए ऊपर चौके में भोजन की व्यवस्था रखी गई है। आपसे निवेदन शीशम को आपकी सेवा ड्रेस कोड में रहो तो और भी अच्छा लगे। 10 नाम तो मिनिमम चाहिए होंगे। और अपन को कहीं दूर नहीं जाना है, अपना नाम दे दो फटाफट कि ऑटो करके जाना है या किस में जाएंगे वो तो बात है नहीं। अपने नजदीक ही है, दूर नहीं है, 1 किलोमीटर ही है। चालू तो नहीं, चली जाएगा, चली जाएगा। चालू भी नहीं है बाजू, रुकना है। मैं तो 11-1 बजे तक रुकना था। वो तो नहीं, वैसे ही जाओ ना, वैसे ही जाओ। 2 घंटा और वैसे भी यहाँ आप ड्रेस कोड में हाई लेवल में तो नाम एकदम पब्लिसिटी हुई साहब। मिनिमम 10 जने उधर रहने चाहिए। आप जो चीज हटा अपन नहीं कर सकते ना, बता आप खाली पुरस्कार में ड्रेस कोड पैर में खड़ा रहो तो हटा भाई श्री सकल जैन संघ महिला मंडल। महिला मंडल में नाम आएगा, मंजूनाथ नगर में शिवनगर महिला मंडल। 1 बजे अगर ऐसा हो तो आप आज शाम तक भी नाम दे सकते हैं। 10-12 ले कितना टोटल लेडीज 155 वो नहीं जो ड्रेस निवड़ा कितना अपन रविवार का दिन है और अबे जो आज रेडी है इतनी ठाक से लो मिनिमम 10 जने तो जो आज रेडी है ये 2 हाँ सर, आपने अपना नाम दे दो कि बाकी के आप लिखो हाँ सर। मालूम पड़ेगा 7-8 तो अबे रेडी है साहब। 2-3 साल शाम तक पुष्पा देवी आचार, सुशीला भाई बागमान, तारा बेला, बिल्कुल गांधी जी बात सुशील देवी जी बात सरिता भाई कोठारी, ताराबाई दलाल, सरिता भाई कोठारी, साड़ी मंडल री। हाँ मंडल की साड़ी साहब। मंडल की साड़ी। और जो सदस्य मंडल से नहीं जुड़े और उनके पास मंडल की साड़ी नहीं है वे भी अपनी सेवा अवश्य दे सकते हैं। वो इंदिरा भाई बोरा और ये इनका क्या नाम है? मंजू भाई कटारिया तो बेटा है नहीं, मेवाड़ पैलेस में। बाजू में नहीं तो होती है। मेवाड़ पैलेस में बेटे ये क्या है सुमित्रा दलाल, सरिता भाई कोठारी, सुमित्रा दलाल। हाँ घूमने जाए ऐसे तो सबको आना ही है, लेकिन जिनका नाम लेते हैं उनकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको समय पर आना है। क्योंकि उस दिन गुरुदेव यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ प्रवचन यहाँ होने वाला है नहीं। गुरुदेव का प्रवचन भी वही होगा, तो हमारे पूरे संघ को वहीं पर जाना है और वहीं पर
जैसे गुरुदेव कहते हैं अक्सर कि सिगड़ी नहीं होता है दोनों तो वहाँ पर ये दोनों रविवार हाँ हाँ, दोनों बाईस वो फिर बाद में confuse हाँ फिलहाल अभी जो सामने है वो 8 नाम आ चुके हैं। बाकी सभी महिलाओं से भी निवेदन कि अपना भी नाम दे और उस दिन विशेषकर मंडल की जो आपकी साड़ी है वो अवश्य पहनकर पधारे। और जैसे ताराबाई दलाल और अन्य महिलाएं जो मंडल से नहीं जुड़ी है वे भी अपनी सेवा वहाँ दे सकते हैं। धन्यवाद। अचकांड एकासना जेंट्स का भी लिख लो नाम एकासना तीन बार वो श्री एकासना करने वालों को आएंगे व्यासना उपवास उपवास से वो श्री रक्षा करने वालों को धन्यवाद। और कोई बचका आज की माला जो है सुविधिनाथ नम्बे तीर्थंकर सुविधिनाथ भगवान के नाम की एक माला करना और अभी जब तक नहीं खाओगे तब तक बचकाने वो श्री चतारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवले बनंतो नमो मंगलम चतारी लोकतमारियंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवले बनंतो धम्मो लोकतमा चतारी शरणं प्रपद्यामि अनंते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहू शरणं प्रपद्यामि केवले परंतु नमो शरणं प्रपद्यामि अरिहंतो का शरण सिद्धो का शरण साधो का शरण केवले प्रपिता धर्म का शरण चार मंगली चार उत्तम और शरणा नहीं कोई होगा जो भवि प्राणी करे आराधन उसका आधार अमर पद होगा अंगों से